पहले सिलेक्शन हुआ कि नहीं, कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स के बेसिस पर आईआईटी मिल रहा है कि नहीं, आप आईआईटीएन बन रहे हो कि नहीं, पहले ये मैटर करता है। बच्चे, जो आपके सपने हैं, जो आपके पेरेंट्स के सपने हैं, इससे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है। बच्चे, इतना हैक्टिक फिजिक्स और मैथ के शेड्यूल के बाद केमिस्ट्री का शेड्यूल कैसे अच्छे से फॉलो करें, कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करें, उसका कुछ खास जो इफेक्ट है मैथ फिजिक्स का केमिस्ट्री पर ना आ पाए, कोई बैड इफेक्ट ना आ पाए, है ना। ये फिजिक्स और मैथ के सर भी बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री ही है जो रिजल्ट दिलाता है, आपका आईआईटी का रास्ता खोलता है, केमिस्ट्री से ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, जो आपके सपने हैं, जो आपके पेरेंट्स के सपने हैं, इससे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है बच्चे। और मैं आपका आईवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएस जेई के यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, तो बच्चे, आज मैं आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो लगभग सभी बच्चों को प्रॉब्लम होगा ही होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे, आज का टॉपिक है कि सर इतना हैक्टिक फिजिक्स और मैथ के शेड्यूल के बाद केमिस्ट्री का शेड्यूल कैसे अच्छे से फॉलो करें, कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करें, उसका कुछ खास जो इफेक्ट है मैथ फिजिक्स का केमिस्ट्री पर ना आ पाए, कोई बैड इफेक्ट ना आ पाए। तो बच्चे, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बच्चे आपको क्या करना है, कैसे केमिस्ट्री को अच्छे से टाइम देना है ना। जो कि बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि सर फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल है, मैथ में बहुत न्यूमेरिकल्स है, टाइम ही नहीं मिल पाता केमिस्ट्री के लिए, या आप अच्छे से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो। बच्चे, ऐसी गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना कि जो आपका केमिस्ट्री है वही स्कोरिंग पार्ट होता है ना। ये फिजिक्स और मैथ के सर भी बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री ही है जो रिजल्ट दिलाता है, आपका आईआईटी का रास्ता खोलता है, केमिस्ट्री से ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है। फिजिक्स और मैथ तो बच्चे रैंक दिलाता है, केमिस्ट्री से सिलेक्शन होता है। तो उस केमिस्ट्री की बात करेंगे, उस केमिस्ट्री की शेड्यूलिंग की, टाइम टेबल की बात करेंगे, और जो कुछ बच्चे कुछ गलतियां करते हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है बच्चे, उसकी बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का, स्टार्ट करते हैं बच्चा सेशन। तो बच्चे, एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखा हूं बच्चे में कि सर ऐसा क्या आप शेड्यूल फॉलो करते हो जिसके कारण कि आपका जो है ना टाइम टेबल में जो टाइम बनाते हो, आप फ्लो चार्ट बनाते हो पढ़ने का, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि आप मेजर और माइनर क्या गलतियां करते हो। तो बच्चे, सबसे पहले गलती जो आप ये करते हो, और ये है भी बात कि फिजिक्स और मैथ बच्चे ज्यादा टाइम डिमांड करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने पड़ते हैं। तो इसके कारण बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, वहां टाइम ज्यादा दे देते हैं। तो बात करते हैं, टाइम आपको सब में इक्वली बांटना है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम में होती है कि बच्चे केमिस्ट्री को साइडलाइन कर देते हैं कि सर ये तो इजी चैप्टर है, ये तो इजी सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ेंगे, कभी और पढ़ लेंगे। नहीं बच्चे, ऐसी गलती नहीं करना है। केमिस्ट्री ही सिलेक्शन दिलाता है, मैं पहले ही बोला हूं आपको, और सब सर लोग भी बोलेंगे केमिस्ट्री को तो कभी इग्नोर नहीं करना है ना। और इजी है या नहीं है ये आप सोचकर थोड़ी पढ़ाई करोगे, और इजी है भी तो मार्क्स लाएंगे, इजी नहीं भी है तो आप क्या करोगे, उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे। क्योंकि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो गया तो समझो कि 140 150 तो बहुत आसानी से मार्क्स आ जाएंगे, और इतना मार्क्स काफी है एक आईआईटीएन बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। आई होप इस बात को समझ रहे हो। तो बच्चे एक गलती करते हैं जो उनका टाइम टेबल में इनबैलेंस होता है। तीसरी गलती ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि they like this imbalance reduce the chance of maximizing overall marks। अब मान लो ज्यादा टाइम फिजिक्स को दोगे, मैथ के दोगे, है ना, केमिस्ट्री को इजी लेकर बाद में पढ़ोगे, टाइम कम दोगे, तो बच्चे यहां पर एक गलती कर रहे हो आप, यहां आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। और बच्चे, जेई और नीट दोनों, स्पेशली मैं जेई की बात करता हूं, इट्स ऑल अ नंबर गेम। आपका नंबर आना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए। फिजिक्स में कितना है, मैथ में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, ये तो बहुत बाद में पूछा जाएगा। पहले सिलेक्शन हुआ कि नहीं, कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स के बेसिस पर आईआईटी मिल रहा है कि नहीं, आप आईआईटीएन बन रहे हो कि नहीं, पहले ये मैटर करता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो मार्क्स जो सिलेक्शन है वो एक नंबर गेम है।
उस नंबर की हिलना सीगेट नंबर के साथ एक सर्टेन अमाउंट और एक सर्टेन और फिक्स मार्क्स ला लिए, कट ऑफ कितना जाएगा? लगभग 100 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो अगर आपका 120 125 प्लस है तो आप आईआईटीएन लगभग बन सकते हो 360 के पेपर में 120 के आसपास। तो बच्चे ट्राई करो कि 120 का वो जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाओ। अब इसमें आपका केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और बच्चे केमिस्ट्री को इग्नोर कर क्या करते हैं? अपना ओवरऑल मार्क्स को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये गलती करते हैं। अगला गलती ये करते हैं कि केमिस्ट्री जो लगता है केमिस्ट्री थ्रू शॉर्ट है ना, ये रैंक डिसाइडिंग है और इसको आप बहुत लाइटली लोगे तो बच्चे गलती होगा। ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाता ही है और अच्छा स्कोर हो गया तो रैंक भी डिसाइड करेगा। और सबसे पहले इन सब बातों को एक्सेप्ट करोगे, समझोगे, जानोगे तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हो, आप अपने मार्क्स इंक्रीज करने की ओर बढ़ रहे हो। तो बच्चे ये सब पॉइंट था, है ना। आगे बात करते हैं सर कि व्हाई केमिस्ट्री इज योर सीक्रेट वेपन। बच्चे जेई के लिए केमिस्ट्री ही सीक्रेट वेपन है, बता दिया कि केमिस्ट्री ही सिलेक्शन दिलाता है, फिजिक्स और मैथ रैंक दिलाता है। तो सर इसको बहुत ही सीक्रेट वेपन है, आपका तगड़ा वेपन है। और सीक्रेट वेपन ब्रह्मास्त्र है ना, जो भगवान राम और बहुत भगवान जी लोग इसको यूज करते थे सीक्रेट वेपन को, कभी कभी बड़े बड़े असुरों को संहार करने के लिए। तो बच्चे अपना भी सीक्रेट वेपन निकाल लो और उसको यूज करो, स्मार्टली यूज करो कि आप आईआईटी तक पहुंच जाओ, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो सर कैसे सीक्रेट वेपन है केमिस्ट्री? बच्चे केमिस्ट्री सबसे पहला बात कि बहुत स्कोरिंग है, लाइक एज कंपेयर कि जितना टाइम दोगे उसके रिस्पेक्ट में मार्क्स आ जाते हैं। जेई में टाइम कम लगते हैं बच्चा, जैसे कि आपका 3 घंटे का होगा मेंस का पेपर और 3 + 3 6 घंटे का होगा एडवांस के पेपर। तो वहां पर देखोगे ना तो केमिस्ट्री 1 घंटा से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, 40 मिनट 50 मिनट 55 मिनट 45 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और इसके कुछ 10-15 मिनट टाइम आप फिजिक्स और मैथ को भी दे सकते हो। सोचो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, देखते हैं बच्चे, है ना। तो कंट्रीब्यूट, अब बच्चे सोचो आपका जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसका 1/3 पार्ट केमिस्ट्री है। जेई मेंस में 100 मार्क्स, जेई एडवांस में लगभग 120 मार्क्स। तो ये सोचो 120 में अगर 100 110 70 80 90 आ गए तो बच्चा जेई एडवांस का कटअप होगा 100 लाइक 100 के आसपास रहेगा। समटाइम्स 107 आता है, कभी 99, कभी 100, इसी के आसपास रहेगा। मोर और लेस 120 प्लस मार्क्स है एज अ जनरल कैटेगरी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा सर। तो ध्यान रखना है। और सोचो इन दैट केस अगर आपका केमिस्ट्री में ही मार्क्स सपोज कि आ जाता है 70 प्लस मार्क्स, है ना, और फिजिक्स या मैथ किसी में आ जाता है 60 और 50 मार्क्स भी आता है। सोच के देखो अब कि सर यहां पर अगर आपका 50 मार्क्स भी आता है, सोच के देखो कि सर ये हो गया आपका केमिस्ट्री, ये हो गया आपका मान लो फिजिक्स, और अगर इन केस 40-50 प्लस भी मैथ में आ जाता है और इन केस थोड़ा कम भी आ जाता है, जोड़ लो बच्चे कितने हो गए? ये हो गए 160 मार्क्स। कितने हो गए? ये तो हो गए 160 मार्क्स। अरे बच्चा 160 मार्क्स तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपका रैंक 2000 के आसपास और उससे भी कम हो सकता है। चलो और कम कर देते हैं सर, यहां 60 भी आ गया इन केस, है ना। केमिस्ट्री में कितना आ गया सर? 60 आ गया। सोच के देखो यहां पर फिजिक्स में मान लो 40 भी आ गया और मैथ में 30 भी आ गया, 130। ये नंबर गेम खेलना सीखो। मान लो केमिस्ट्री में 60 आ गया, फिजिक्स में इन केस कितना आ गया बच्चे? 40 आ गया, और फिजिक्स में आपका मैथ में आपका मान लो 30 आ गया, 30 प्लस कुछ भी 35 40 कम से कम टारगेट रख के चलना है इतना। आपका यहां भी 130 आ गया। बच्चे रैंक तो बहुत अच्छा नहीं आएगा लेकिन आपका आईआईटी का टैग जरूर लग जाएगा। IIT द टैग दैट मैटर्स, IIT द टैग दैट मेक्स यू डिफरेंट, ये टैग लग जाएगा बच्चे। तो नंबर गेम है, खेलना सीखो। और 1/3 तो आपका केमिस्ट्री ही कंट्रीब्यूट करेगा। जो बच्चे और अच्छा स्कोर कर देंगे उनका रैंक भी कितना इंप्रूव हो जाएगा। और केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देता। लोग बोलते हैं फन वे में कि सर फिजिक्स और मैथ तो धोखा दे भी सकता है एग्जाम में, केमिस्ट्री कभी भी धोखा नहीं देता है। जितना पढ़े हो, जितना घंटा पढ़े हो, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स वहां मिल जाता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, मेहनत किया और सोचो कि 80 आ गया मार्क्स केमिस्ट्री में, 90 आ गया मार्क्स, तो भैया क्या रैंक इंप्रूव हो जाएगी आपकी। तो इस बात का ध्यान देना है बच्चे।
बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, डोंट टेक इट लाइटली। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बता दिया आपको, जो पढ़ोगे वही आएगा, है ना। तो ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं करना है तो आप जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू में सारा वैरायटी है, पीवाईक्यू में सारा वैरायटी है, टाइम बचेगा। एनसीईआरटी थोड़ा मैं अभी इग्नोर करने बोलूंगा, टाइम कम है आपके पास। क्यों? पढ़ोगे एनसीईआरटी बहुत ज्यादा, क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, अगले दिन भूल जाओगे। सो इट्स बेटर कि क्लास थ्योरी जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में, उस पर अलाइन रहो, उस पर फोकस करो, भरोसा रखो, और प्रैक्टिस के लिए जेईई मेंस का पीवाईक्यू कर लो। वहां सारी वैरायटी है, सारे क्वेश्चंस है, तो उसको कर लो, टाइम भी बचेगा आपका, बहुत बार रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ के भूलोगे नहीं। तो यहां एनसीईआरटी को इग्नोर करो, जेईई के जो पीवाईक्यू है, स्पेशली मेंस वाले, कौन से वाले मेरे प्यारे बच्चे? मेंस वाले करना पहले। फिर बात करते हैं सर एक्सरसाइज द बैलेंस सब्जेक्ट। बोला था ना कि आपको फिजिक्स और मैथ में टाइम कभी ज्यादा लगता है, इवन टेस्ट में देखे होगे, इवन फाइनल जब एग्जाम दोगे आप 2026 में, 2027 में, तो क्या होगा सर, है ना, कि केमिस्ट्री 40-50 मिनट 55 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, और जो केमिस्ट्री में आप 5-10-15 मिनट बचाओगे, उसको बाकी सब्जेक्ट में बैलेंस आउट कर सकते हो, वहां पर उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऐसे आपका सीक्रेट वीपन है, काम आएगा ये। स्ट्रेंथ इन केमिस्ट्री इंश्योर द स्ट्रेस फ्री मॉक टेस्ट। अरे बच्चे, आप टेस्ट देते हो ना, सोचो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, सर इस बार तो 150 पक्का पक्का सर, 200 पक्का पक्का सर। सोचो बहुत बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, अच्छा सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री तो, कि सर 80-90 केमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स में कर लेंगे, मैथ में कर लेंगे। तो जस्ट मेक श्योर बच्चा कि आपको स्ट्रेस फ्री रखने में भी केमिस्ट्री बहुत योगदान करता है, ध्यान रहे। आगे बात करते हैं सर, और इसको इग्नोरिंग सब्जेक्ट, इग्नोरिंग केमिस्ट्री जो है आपका बिल्कुल मार्क्स में क्या करेगा बच्चे, हायर रैंक और मार्क्स में लूज हो जाएगा। तो जस्ट डोंट इग्नोर, अगर इग्नोर किए केमिस्ट्री तो रैंक गिरना ही गिरना है, और इन केस सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से होता है बच्चे। तो सबसे पहले सिलेक्शन सिक्योर करो कि सर आईआईटीएन बन रहे हैं, उसके बाद आप और भी कहीं फोकस करो। तो ऐसा कभी नहीं हो पाए कि इसको इग्नोर करो, और ऐसा कभी ना हो कि 2-2.5 घंटा से कम केमिस्ट्री पढ़ो। 2 से 2.5 घंटा पक्के पक्के पढ़ना ही है बच्चे, क्योंकि ये सिलेक्शन सिक्योर करता है आपका, और यही सिक्योरिटी जब मिल जा रहा है तो वैसे को तो टाइम देना ही देना है, उसको टाइम तो बच्चे देना ही है आपको। आगे चलते हैं सर, और आगे बात करते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, डेली प्लान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या करते हो, इग्नोर कैसे करते हो, वो समझ में आ गया। कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसा है वीपन है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री। तो अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए डेली बेसिस पर। तो बच्चे कम से कम 2 घंटे, अब टाइम कम है, इतना से तो नहीं चलेगा, अब 2 से 2.5 घंटे चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, 2.5 घंटे, है ना। अब तो 2 घंटे 1.5 घंटे से दिक्कत है, क्योंकि यही सिक्योर करेगा, जब पता है जितना पढ़ोगे उतने नंबर आ जाएंगे, तो क्यों ही नहीं पढ़ोगे, पढ़ना चाहोगे ही, और पढ़ोगे ही, और पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है सर, तो इतना रोज पढ़ना ही पढ़ना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है इससे। भले कभी फिजिक्स आधे घंटे कम हो जाए, वो भी कम मत करना, मैथ भी कम हो जाए मत करना, लेकिन केमिस्ट्री से कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, ये बात ध्यान रहे सभी को, है ना। अभी बताया था कि सीक्रेट वीपन है, तो उसको वैसे ही यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब जो आपका 2 से 2.5 घंटा है उसको आप बांट लो। अगर आपका अक्टूबर नवंबर में पहुंच गए हो तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और अभी हम लोग जिस टाइम पर है थोड़ा स्ट्रेटजी बदलते हैं। आपको मान लो कि 2 से 2.5 घंटे हैं, है ना, तो इसको कैसे, अब स्लॉट बना लो, 2 से 2.5 घंटे का एक स्लॉट, या फिर 2 स्लॉट बना लो, एक 2 घंटे का स्लॉट और एक 30 मिनट का स्लॉट। मतलब सर एक लार्ज स्लॉट 2 घंटे का और एक मिनी स्लॉट 30 मिनट का, है ना, एक मिनी स्लॉट 30 मिनट का, 2 स्लॉट बना लो। अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये देखो। तो बहुत बार ऐसा होता होगा, या ऐसा ही होता है कि केमिस्ट्री एक साथ पैरेलल 2 सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, या इनऑर्गेनिक फिजिकल। तो आप दोनों पर टाइम दो, रोज कम से कम 1 घंटे 45 मिनट इनऑर्गेनिक को भी दो, रोज 1-1.25 घंटे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को भी दो, और जो पढ़ लिए हो बाकी आधे घंटे रिवीजन के लिए रखो। जैसे देखो, इसको मैं अब डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सबसे पहला जो
क्लास में हुआ है, क्लास नोट्स को पढ़ो सबसे पहले जो पढ़ने बैठे हो तो। दूसरा, नोट्स पढ़ लिए हैं तो देखो होमवर्क क्या क्या है, होमवर्क करो। क्या करना है बच्चे? होमवर्क करना है। तीसरा, टाइम बचेगा ही बचेगा, 2.5 घंटे पढ़ने वाले हो, इतना लगभग लगभग कितने में हो जाएगा? 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में हो जाएगा। तो आगे क्या करना है सर? होमवर्क के बाद क्या करना है सर? होमवर्क के बाद बच्चे आपको रिवीजन करना है ना? रिवीजन करना है जो भी चल रहा है। इनऑर्गेनिक भी हो तो रोज रिवाइज करो बच्चे। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द रिवीजन, फिजिकल इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने होंगे। फिजिकल इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ मैथ, जैसे मैथ में प्रैक्टिस करते हो वैसे फिजिकल में। हालांकि कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी वहां पर आते हैं। एंड ऑर्गेनिक में क्या आपको फोकस करना है? रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, इस पर ज्यादा ध्यान देने हैं। ठीक है क्या? तो लिखा हुआ है मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, है ना? आपको रिएजेंट में फोकस करना है। शॉर्ट नोट बनाने में फोकस करना है कि एक पेज पर सारा लिख लिए रिएजेंट का फंक्शन, कि कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है। एक पद लिख लिए नेम रिएक्शंस, एक पर आप लिख लो मैकेनिज्म, 1-2 पेज पर। फिजिकल में भी शॉर्ट नोट बनाने हैं। न्यूमेरिकल क्राइटेरिया के लिए आप शॉर्ट नोट बनाओ, फॉर्मूला लिखो और उस फॉर्मूले पर शॉर्ट नोट से जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रोज कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करते रहना है कम से कम। और कंफ्यूजन हो तो पहले जेईई मेंस का पीवाईक्यू करते रहो। ठीक है? इसको नोट्स पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो मैं पढ़ाया हूं भैया वहां इनसे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब पढ़ा दिया गया है। तो नोट्स को ही बार बार पढ़ो और जो प्रैक्टिस कराया गया है उसको प्रैक्टिस करो। अलग से प्रैक्टिस करना है तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस का प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू, डीपीपी करना है, मॉड्यूल करना है। और ये सब हो जाए तो लास्ट में एक अच्छी बुक्स है विके जायसवाल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, उसे भी फॉलो कर सकते हो। फिजिकल के लिए एन अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए एम चौहान, इसके लिए विके जायसवाल। बच्चे आपको क्या करना है? यूज प्रोमोडोरो। क्या होता है सर? कि कुछ पढ़ें फिर ब्रेक लिए। 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। 2 घंटा पढ़ो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो। और आप अब बड़े हो गए हो, स्पेशली जो बच्चे 12th में हो और ड्रॉपर में हो, वो कम से कम एक स्लॉट 2 घंटे का पढ़ करके 15-20 मिनट का ब्रेक लो। ड्रिंकिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ पुशअप्स करो, है ना? आपका स्क्वैश, उठक बैठक करो, ये सब करना है आपको, है ना? तो इसको बोलते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। इससे फोकस बढ़ता है। आप लगातार 3-4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे फोकस खराब होती है मेरे प्यारे बच्चे। तो थोड़ा प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज करो कि 2 घंटा पढ़े, 20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटा पढ़े, 10-20 मिनट का ब्रेक। और शाम में जो डिनर के टाइम लंबा ब्रेक लो, लंच के टाइम थोड़ा ब्रेक ले लो, चलेगा। अगला है कि बच्चे ट्रीट केमिस्ट्री एज अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट। और जब आप मैथ पढ़ के थक जाते हो, फिजिक्स पढ़ के थक जाते हो, तब आप इसको एज अ रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री को ले लो। नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, कुछ न्यूमेरिकल रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे आपको प्लान करना है रोज का रोज, है ना बच्चे? और जो ब्रेक रहता है उसमें पूरा पानी पियो। पानी पीना बहुत जरूरी है, उससे आपका दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा अच्छे से। ब्रीदिंग करो, उससे और ऑक्सीजन जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, आपको मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपका। मेडिटेशन भी कर सकते हो। अब देखते हैं डीप लर्निंग अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डीप लर्निंग अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे बता दिया आपको, है ना? एनसीईआरटी थोड़ा 11th के बच्चों के लिए कर सकते हो, वो भी इग्नोर कर सकते हो। जो बच्चे 12th में हो एंड ड्रॉपर में हो, बच्चे प्लीज स्ट्रिक्टली फोकस, क्या फॉलो और फोकस क्या नोट्स। ये उनके लिए हैं जो नीट के लिए हैं, वो कर सकते हैं। जेई वाले यही नोट्स पढ़ो, और इससे ज्यादा पढ़ना हो तो मॉड्यूल पढ़ो, प्रैक्टिस के लिए बता ही दिया गया है ना? अब फ्लैश कार्ड वगैरह सब नीट के लिए ही हैं। जेई वाले बच्चे इसे इग्नोर कर सकते हैं, नीट वाले इसे फॉलो कर सकते हैं। नीट के लिए वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं। जेई के लिए क्या है कि कभी कभी जो टॉपिक टफ लगे उसको फ्लैश कार्ड बना के दीवार पर चिपका दो। कोई फॉर्मूला टफ लगे दीवार पर लिख के चिपका दो, तो कर सकते हो जेई में भी। लेकिन अब एनसीईआरटी छोड़ना होगा आपको, टाइम बहुत कम है आपके पास, है ना? तो इसको लिख दो नोट्स बेस्ड। नोट्स से फ्लैश कार्ड बना लो, माइंड मैप की सर इसके बाद ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, बना सकते हो नो डाउट। और फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया आपको कि मैकेनिज्म में फोकस करना है। नेम रिएक्शन बना सकते हो, उसका शॉर्ट नोट वगैरह।
नेम रिएक्शन, इसके अलावा सर आप रिएजेंट और उसका फंक्शन लिख सकते हो बच्चे, और एक पेज पर कॉमन नाम या वैसा नाम जो नेमिंग में आपको दिक्कत होता है उसको भी एक पेज पर बना सकते हो। इनऑर्गेनिक बता रहा हूं आप लोगों को क्या करना है, निमोनिक्स, ट्रिक्स, टेक्निक, और मेरे क्लास में बच्चे तो बोल ही नहीं सकते हैं भैया, ट्रिक तो एकदम लाइन लगा देता हूं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है वो भी देख सकते हो, और जो क्लास के बच्चे हो उनको पता होगा कि आईवीएस ट्रिक के लिए ही फेमस है ना, तो उससे जल्दी याद हो जाएगा ये। और बच्चे बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट होता है क्या? कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाना है, ना होता है, बना रहे हो तो गलती कर रहे हो। इनऑर्गेनिक इतना पढ़ लो रोज रोज, जैसे जब पढ़ाई हो रहा है कोई चैप्टर, मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाई हो रहा है, तो जब तक कोऑर्डिनेशन चलेगा 15 दिन, उस 15 दिन के इंटरवल में रोज एक बार रिवाइज करो। ये वाला काम जो बोला था ना कि जब क्लास से घर जाओगे तो वहां पर रोज क्या करना है, एक बार रिवाइज कर ही लेना है ना। बताया था यहां पर कि देखो होमवर्क, रिवीजन, तो जो नोट्स पढ़ते हो यहां पूरा रिवाइज कर लो चैप्टर को, कि कल क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये करना है आपको। फिजिकल में देखो प्रैक्टिस करना होगा, शॉर्ट नोट बनाने होंगे, और ये समझना होगा कि क्या पूछता है। एक चैप्टर में 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं बच्चे, 3-4 मेथड ही होते हैं, उस मेथड को पकड़ो, उस जो पूछता है जे में वो पकड़ो, और इसे कैसे आएगा, ये आएगा पीवाईक्यू से, तो पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। पीवाईक्यू तो सभी में बहुत जरूरी है बच्चे, है ना। वीकली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, 2 चैप्टर प्लस 1 पीवाईक्यू का पेपर रिवाइज करते रहो, या टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के पहले जो सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहो, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, तो फाइनल आपको क्या फॉलो करना है ना। फिजिक्स और मैथ के साथ केमिस्ट्री को हमेशा ध्यान रखो, अच्छे से बैलेंस करके चलो। कैसे बैलेंस होगा, बैलेंस ऐसे ही होगा बच्चे कि 2 + 2 + 2.5 आवर। और इसको तो मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चे को फिजिक्स और मैथ वीक है, या वहां प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो बहुत, तो इसको जस्ट स्विच टू 3 आवर, या फिर अगले 1 महीने बाद 3 आवर पर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा, और पहले सिलेक्शन चाहिए, है ना। अगला है कंसिस्टेंसी, बहुत मैटर करता है, जितना कंसिस्टेंट हो उतना ही मार्क्स आएगा। सपोज कि जेई मेंस में आपका 150 तो एकदम रखा हुआ है आउट ऑफ 300, और एडवांस में भी आपका 130 140 प्लस रखा हुआ है आउट ऑफ 360। ये बात को ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चे, ये बात को ध्यान रखो। गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, अब अगर आप कंसिस्टेंट हो केमिस्ट्री में तो कम से कम 70-80 दे देगा आपको केमिस्ट्री, और बाकी फिजिक्स मैथ में 70-80 मिला होगा क्या, दोनों मिला करके ला दोगे तो हो गया 150, हो गया। सॉल्व केमिस्ट्री फर्स्ट। जब भी आप टेस्ट देते हो बच्चे, तो टेस्ट में क्या होता है कि फिजिक्स मैथ सब सॉल्व नहीं होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले केमिस्ट्री सॉल्व करो, तो टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और स्पीड भी रहेगा, और आपको लगेगा कि पेपर इजी भी है। ध्यान रखना कि केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अनदर सब्जेक्ट, ये आपका रैंक बूस्टर है। केमिस्ट्री को सिर्फ सब्जेक्ट की तरह मत लो, मैं बोल रहा हूं बार बार कि केमिस्ट्री ही सिलेक्शन दिलाता है, रैंक भी बूस्ट करता है। अगर केमिस्ट्री में सोचो अच्छा स्कोर हो गया, और थोड़े बहुत कहीं भी मैथ और फिजिक्स में कंप्रोमाइज हो रहा है, कम आ रहे हैं, तो यही मैनेज करेगा, तो हल्के में नहीं लेना। स्मार्ट प्रिपरेशन करते रहो बच्चे, है ना। ऐसे नहीं कि बस लगे हुए हैं मजदूरों की तरह, नहीं, मिस्त्री की तरह, नॉट लेबर की तरह, है ना। और बैलेंस बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है ना। एनसीईआरटी अब 11 को देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, नोट्स और मॉड्यूल काफी है, वही देखना है आपको। सो बच्चे ये आपका हो गया, है ना, कि कैसे आपको फिजिक्स और मैथ के साथ केमिस्ट्री को बैलेंस करके चलना है, कैसे फोकस करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारा इंपॉर्टेंस बता दिया आपको कि सर केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको ध्यान रखना है इस बात को। सो बच्चे आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद, आपके पेरेंट की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।